बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, हम लोगों ने 2 चैप्टर जो पढ़े थे उसके अंदर हमारी एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल थे वो रह गए थे। आज हम उन्हीं एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल को जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो पहला न्यूमेरिकल है उसके अंदर उसने बेटा स्पीड आप लोगों के पास बताई हुई है 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन चूंकि जो स्पीड है उसका यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड होता है, ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। हम लोगों ने जब भी न्यूमेरिकल हल करना है, अगर कोई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है तो पहले उसको स्टैंडर्ड यूनिट में लेकर आना है। ये किलोमीटर को आप लोगों ने 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में लेके आना है। और 1 घंटा के अंदर चूँकि 3600 सेकंड होते हैं, इसलिए इसके ऊपर आप लोगों ने डिवाइड करना है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस पर डिवाइड करेंगे तो ये 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ये स्टैंडर्ड यूनिट में आप लोगों के पास होगा। टाइम जो उसने बताया हुआ है वो 10 सेकंड है। आप लोगों ने इसके अंदर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी फासला आप लोगों ने मालूम करना है। इसके अंदर टाइम यहाँ पे बताया हुआ है 10 सेकंड। अगर फासला मालूम करना हो डिस्टेंस, इसका मतलब है कि एस आप लोगों ने फाइंड करना है। इसका फार्मूला है एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। ये फार्मूला है। इस फार्मूला के अंदर बेटा वैल्यू आप लोगों ने पुट करनी है। वी जो है वो 10 आप लोगों के पास है, टाइम जो है वो 10 आप लोगों के पास है। जब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। चूँकि फासला है इसका यूनिट मीटर होता है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो जो भी आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है फार्मूला के अंदर तो यूनिट 60 में नहीं पुट करने। जब आप लोगों ने आंसर आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है तो आंसर के साथ जिस चीज़ को आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उसका यूनिट साथ में लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी अच्छी तरह से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें ज़रा। यहाँ पे उसने कहा है कि एक ट्रेन है जो कि रेस्ट की हालत से चलना स्टार्ट करती है। जब भी कोई बॉडी रेस्ट की हालत से चलना स्टार्ट करेगी तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है। किलोमीटर जो है उसको हम लोगों ने मीटर में चेंज कर दिया क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है, 1000 मीटर होता है। टाइम उसने बेटा बताया हुआ है 100 सेकंड। वो कहता है 100 सेकंड मुकम्मल होने के बाद उसकी जो फाइनल स्पीड होगी, आखिरी वेलोसिटी होगी, वो आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। हम लोगों ने बेटा फार्मूला पढ़ा हुआ है एस इज इक्वल टू वी ए वी ज़रब टी। ये वी ए वी क्या है? ये एवरेज वेलोसिटी है। जब 2 वेलोसिटी क्वेश्चन के अंदर बताई हो तो फिर हम उन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं और इसको हम एवरेज वेलोसिटी के तौर पर काउंट करते हैं। टाइम उसने यहाँ पे 100 सेकंड बताया हुआ है। हम लोगों ने यहाँ पे वी एफ कैलकुलेट करनी है। बाकी सारी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, उनकी जगह पुट कर दिया जाएगा। एस हमारे पास जो फासला है, डिस्टेंस है 1000 है, उसकी जगह पुट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने आखिरी वेलोसिटी मालूम करनी है। इब्तदाई वेलोसिटी 0 है, टाइम 2 है और टाइम 2 एज इट वैसे का वैसा, और टाइम आप लोगों के पास 100 सेकंड है। ये 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 2000 हो जाएगा। हम लोगों ने वी एफ कैलकुलेट करनी है। ये 100 इस वी एफ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वी एफ फाइनल वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड आ गई। तो ये दोनों क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करनी है। जो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर उसने कहा हुआ है कि एक ट्रेन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है और वो एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकंड है। 30 सेकंड तक वो लगातार चलती है। 30 सेकंड चलने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी आप लोगों ने मालूम करनी है, आखिरी वेलोसिटी, और टोटल उसने जितना डिस्टेंस तय किया है, जितना फासला तय किया है, वो आप लोगों ने इसके अंदर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लोग इसकी आखिरी वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो हम हरकत की पहली मसावात को यूज़ करेंगे। वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसमें वी आई बेटा आप लोगों के पास 10 है, वो उसकी जगह पुट करेंगे। एक्सेलरेशन 0.2 है और टाइम आप लोगों के पास 30 है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 6 को हम 10 में आपस में ऐड करेंगे तो ये 16 मीटर पर सेकंड आप लोगों के पास वैल्यू आएगी। ये हमारे पास इसकी आखिरी वेलोसिटी को हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। अब हम इसका फासला कैलकुलेट करेंगे, जिसका फार्मूला आप लोगों के सामने मैंने लिखा है। एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई ओवर 2 मल्टीप्लाई टी। जब दोनों को आपस में वैल्यू पुट करने के बाद जब दोनों को आपस में प्लस करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। 13 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 390 मीटर आएगा। ये हम लोगों ने बेटा डिस्टेंस कैलकुलेट। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने देखना है। यहाँ पे एक बॉल है जिसको ऊपर की तरफ हिट लगाई गई है और जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो बेटा 30 मीटर पर सेकंड है। टोटल इसको अपनी हाइट तक पहुँचने में 3 सेकंड लगे हैं। चूँकि बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए जी की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज़ की जाएगी।
आप लोगों ने इसकी हाइट कैलकुलेट करनी है कि एक बॉडी जो है वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जो है वो गया है, और साथ में टोटल टाइम कैलकुलेट करना है, यानी 3 सेकंड इसको ऊपर हाइट तक पहुंचने में लगे हैं और 3 सेकंड इसको वापस आने में लगेंगे। इसका मतलब है कि जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसको वापस आने में लगेगा। तो 3 और 3 6 सेकंड इसका टोटल आपका। हम लोगों ने हाइट फाइंड करनी है, इसकी ऊंचाई फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम हरकत की दूसरी मसावात लेकिन ग्रेविटी वाली यूज़ करेंगे, यानी उसमें एस की जगह एच आएगा और ए की जगह जी आएगा। फार्मूला आपके पास हरकत की दूसरी मसावात का है, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। वी आई की वैल्यू बेटा जो है वो 30 है, टाइम 3 है, जी की वैल्यू -10 है और टी आप लोगों के पास 3 है। 3 का स्केल लेंगे तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 45, 90 में से 45 को माइनस करेंगे तो 45 आप लोगों के पास इसकी हाइट आएगी। अब इसका टोटल टाइम कैलकुलेट करना है। टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2, यानी टी भी 3 सेकंड है और T2 3 सेकंड है, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 सेकंड आप लोगों के पास इसका कुल वक्त आएगा। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और असाइनमेंट के ऊपर लिखना है।